हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा मैसेज लेके आया हूं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा, जो आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा देगा और जो आपकी स्टडी के इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ा देगा। एक मोटिवेशनल स्पीकर हुआ जिनका नाम है मिस्टर रिम जॉन। उन्होंने बहुत ही अच्छे वर्ड्स कहे हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सफर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफर द पेन ऑफ रिग्रेट। हर व्यक्ति को इन दो पेन में से किसी एक पेन के प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ता है। पेन ऑफ डिसिप्लिन, द पेन ऑफ रिग्रेट। ये जो अनुशासन का दर्द, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। आप लोग स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने अपने से कमिटमेंट किया है कि आप लोग सुबह 4 बजे उठेंगे और रोज पढ़ाई करेंगे। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन आप लोगों ने पढ़ाई करनी है तो करनी है। बट 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसके बाद आप सब लोग डाउन, आप अपने कमिटमेंट से पीछे हट गए हैं। आप लोग डिसिप्लिन की लाइन से पीछे हट गए हैं। आप लोग जो पेन ले रहे थे आप उससे पीछे हट चुके हैं और आप अब बढ़ रहे हैं रिग्रेट की लाइन को टच करने पर। अब आप रिग्रेट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, अब आप पछतावे की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, हमेशा यदि आप लोगों को सक्सेस होना है तो आप लोगों को पेन ऑफ डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा। आप लोगों को आज की डेट में इस रूल को अप्लाई करना पड़ेगा कि आप लोग अनुशासन में रहें। यदि आज आप लोग अनुशासन का दर्द ले लेते हैं तो कल आपकी लाइफ बहुत सक्सेस होने वाली है। गॉट इट? जैसे कि मेरे चैनल का नाम है लेट्स ग्रो अप विद कॉमर्स हब, उसमें भी आपके 2 वर्ड ग्रो अप, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं। यही मेरे चैनल के नेम में भी एक मैसेज है कि आप तभी ग्रो अप हो सकते हैं जब आप लोग किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट लें, यदि आप लोग डिसिप्लिन में रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास अपनी। मैंने आपको अपने सेकंड लेक्चर में बताया था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में, उससे रिलेटेड आपको कुछ टर्म्स कंडीशन बताई थी। तो आज मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं। उन क्वेश्चंस का मैंने नाम रखा हुआ है न्यू बॉर्न बेबी क्वेश्चंस। जी हाँ, न्यू बॉर्न बेबी क्वेश्चंस, जिससे आप मीन्स निकाल रहे हैं कि वो क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिनको करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोग मेरी क्लास में बोर ना हो। मैं पूरे इफेक्ट के साथ डालकर आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहता हूं कि जिससे कि आप लोग मेरी क्लास को कंटिन्यूसली देखते रहें। आप लोग मेरी वीडियो को बीच में स्किप ना करें, क्योंकि यदि आप स्किप करते हैं तो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखा है आपको, संकल्प और तुषार from a partnership without any partnership agreement after the end of the first year of a partnership, संकल्प draw the following profit and loss appropriation account। क्या बोला गया है? यहां बताया गया है कि आप लोगों के पास एक 2 पार्टनर हैं, संकल्प और तुषार। उन्होंने पार्टनरशिप जो करी है वो बिना किसी एग्रीमेंट के स्टार्ट कर दी है और 1 साल कंप्लीट होने के बाद, पार्टनरशिप को 1 साल कंप्लीट होने के बाद मिस्टर संकल्प ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना डाला। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या बना डाला है वो हम लोग अभी चेकआउट करते हैं। तो देखते हैं, उसी के अंदर सारी कंडीशंस दे रखी है और हम ये देखेंगे कि क्या वो सही है या गलत है। लेकिन एक चीज माइंड में रखनी है कि पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो आपका एब्सेंट है, विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। गॉट इट? देखिए तो यहां पर सैलरी दिखा रखी है संकल्प की, तुषार की, जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने है और आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। सैलरी कितनी दिखाई रखी है यहाँ पर? टोटल सैलरी 15,600, संकल्प की 9,600 है और तुषार की अभी कितनी है? 6,000, जो कि नॉट अलाउड, क्योंकि आपको पहले बताया हुआ है विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, तो नॉट अलाउड सैलरी। सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 6%। संकल्प का दिखा रखा है 4,800 और तुषार का दिखा रखा है 2,400, इज नॉट अलाउड क्योंकि पार्टनरशिप डीड यहां पर नहीं है।
नेक्स्ट इज आपका कमीशन टू संकल्प। संकल्प ही प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आ रहे हैं और उन्होंने अपना कमीशन भी खुद ही तय कर लिया है कि मुझे कमीशन कितना मिलना चाहिए। कमीशन कितना कह रहे हैं वो 6000 का कमीशन कह रहे हैं, इज नॉट अलाउड। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट इन्होंने अपने देशों के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है और आपको पता है हमेशा कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उन्होंने 12,000 और 8,000। तो इट मींस यहाँ की लिखी हुई हर एक कंडीशन बिल्कुल ही गलत दिखा रखी है जो आपको करेक्ट करनी है। जरा उधर भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट 48,000, इसमें तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। सेकंड का भी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, संकल्प 500 और तुषार 300। इट मींस इन्हें देना पड़ रहा है बिजनेस को, ये इंटरेस्ट उनको देना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला था। तो जो पैसा निकाला था तो बिजनेस इनसे इंटरेस्ट ले रहा है। कितना ले रहा है? 500 और 300। तो इज नॉट अलाउड क्योंकि यहां पर विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसलिए। तो यहां पर सिर्फ हमारे पास दो हेड बचती है, एक है आपकी नेट प्रॉफिट और एक बचता है आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो 48,000 का आपका नेट प्रॉफिट है और दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन आपने करके दिखा दिया। जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कितना है आपका 24,000 24,000। क्वेश्चन सॉल्व, सो इजी। ओके, गुड। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सौम्या एंड कनक स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2018 with capital of ₹20,000 and ₹15,000 respectively. सौम्या और कनक दो पार्टनर हैं जिन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2018 में और कैपिटल लगाई है 20,000 और 15,000। Due to further need of a money, Soumya gave loan of ₹10,000 to the firm on 1 July 2018. यहां फर्म को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो सौम्या ने अपनी तरफ से फर्म को लोन दिया है और कितना लोन दिया है? 10,000 का। कब दिया है? 1 जुलाई 2018 को। लेकिन आपका बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2018 में। इट मीन 6 मंथ बाद दिया है। ओके, नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर 2018 दे अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹4,000। जब आपका 2018 ईयर फिनिश हो रहा है तो उसके बाद फर्म का जो नेट प्रॉफिट आया वो 4,000 आया है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ देयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शो एलोकेशन ऑफ द प्रॉफिट। तो यहां आपको लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके शो करना है। तो सबसे पहले जो जरूरी बात है वो ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं आपको दिखाई दिया कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं है? नो, पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो हम लोगों का यह मानना होता है कि जिस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं लिखा होता वहां आप लोग क्या मानेंगे? पार्टनरशिप डीड क्या है? वहां पर एब्सेंस है, वहां आपकी पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्वेश्चन बहुत इजी बन गया है। तो हम लोग जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या करने वाले हैं? इक्वल करने वाले हैं। बट हमारे सामने एक लाइन आ जाती है। वो लाइन क्या है कि सौम्या ने फर्म को लोन दिया था 10,000 का और हमारी कंडीशन बोलते हैं कि जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होती है तो उस कंडीशन में आप लोग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देते हैं? 6% देते हैं। कितना देते हैं? 6%। तो हमारे पास जो है 4,000 का नेट प्रॉफिट है ये गलत है। इसमें से हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से इंटरेस्ट ऑन लोन को लेस करना पड़ेगा। तो हम अब क्या निकालते हैं? हम लोग 10,000 जो लोन दिया हुआ है इसी के ऊपर क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 10,000 के ऊपर जो इन्होंने इंटरेस्ट निकाला वो कितना आया आपका? 6%, वो आया 600 रुपए। लेकिन वो पूरे साल का है, बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 1 जुलाई 2018 में सौम्या ने लोन दिया था तो इनको इंटरेस्ट भी तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का मिलना चाहिए। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं? 6 मंथ होते हैं। इसीलिए इनको 6 महीने का ही सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब पूरे साल का इंटरेस्ट 600 रुपए है तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? हाफ कर देंगे, 300 रुपए। इसीलिए हमने 4,000 में से 300 रुपए हमने लेस कर दिए और जैसे 4,000 में 300 लेस किए तो हमारे पास एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकल के आता है। कितना होता है वो? 3,700 रुपीज।
अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं और उसके अंदर आपके सामने यहां पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल इक्वल कर दे। कितना आ गया आपका 1850 एंड 1850। क्वेश्चन सॉल्व। दैट्स इट। तो आइए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरभि और युविका दो पार्टनर started business on 1st January 2018 with capital of rupees 1 lakh and rupees 40,000 respectively। दो पार्टनर हैं सुरभि और युविका जिन्होंने अपनी कैपिटल क्या क्या लगाई है। सुरभि की कैपिटल 1 लाख और युविका कैपिटल कितनी है 40,000। अकॉर्डिंग टू डीड, समझिए क्या बोला हुआ है डीड। तो इट मींस इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप डीड एप्लीकेबल है। यहां पार्टनरशिप डीड आपकी प्रेजेंस है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने सेकंड लाइन में ही ये फाइंड आउट कर लिया कि यहां पर डीड दे रखी है, तो अब हमारी नहीं चलने वाली, अब एब्सेंस नहीं है। अब तो इस क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया है वो हमें मानना पड़ेगा। गॉट इट? ओके। तो अकॉर्डिंग टू द डीड सुरभि इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। यहां बोला जा रहा है कि सुरभि को 1,000 रुपए पर मंथ सैलरी चाहिए। यदि सुरभि को 1,000 रुपए सैलरी पर मंथ चाहिए तो पूरे साल में कितनी चाहिए 12,000। इसमें 12,000 रुपीज सैलरी सुरभि को चाहिए। नेक्स्ट है युविका हैज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। युविका कह रही है कि मुझे कमीशन चाहिए और वो भी नेट प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन अभी नेट प्रॉफिट भी नहीं पता है, इसलिए आगे चलते हैं। बता दो नेट प्रॉफिट का 10% युविका को कमीशन हमें देना है। ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आल्सो अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको देना पड़ेगा जो कि 5% आपको अलाउड है, देना है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ अ पार्टनरशिप दे अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। पार्टनरशिप के दौरान इन लोगों को यहां पर 50,000 रुपए का 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, जिसको हम नेट प्रॉफिट का नाम दे रहे हैं। You are to show a profit and the loss appropriation account to allocate the profit। यहां आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके शो करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए आप लोगों को सबसे पहले पता है कि नेट प्रॉफिट कहां आता है क्रेडिट साइड में, तो आपने क्रेडिट साइड में 50,000 का नेट प्रॉफिट शो कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन में आपको दिखा रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो कैपिटल पे देखते हैं कैपिटल कितनी है। कैपिटल कितनी है सुरभि कितनी कैपिटल है 1 लाख, तो इसका 5% कितना हो गया 5,000, तो 5,000 शो कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। उसके बाद देखा है आपको युविका की कैपिटल कितनी है 40,000, तो यहां पर 40,000 का कैपिटल कितना हो जाएगा आपका 2,000, तो युविका का आपका इंटरेस्ट कैपिटल आ गया आपका 2,000 रुपीज। नेक्स्ट यहां पर आपका कितना पेट्रोल कितना हो चुका है 7,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका काउंटेबल है। नेक्स्ट है आपका युविका टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो युविका कह रही है कि मुझे 10% का नेट प्रॉफिट पर कमीशन चाहिए, तो कमीशन कितना था हमारा 50,000, तो 50,000 का कितना हो जाएगा आपका 10% 5,000, तो 5,000 हम कहां डालेंगे डेबिट साइड में, मिल रहा है इनको डेबिट साइड में डाल देंगे, कितना जाएगा आपका 5,000। अब क्या बात हो जा रही है कि सुरभि को 1,000 पर मंथ की सैलरी चाहिए थी, बताया था मैंने भी आपको, तो उसको 12,000 पर ईयर एक सैलरी देनी पड़ेगी। हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, तो हमने ये भी यहां पर लिख दिया है, तो यहां पर शो कर दिया है सैलरी 12,000। और इस क्वेश्चन में कुछ रखा है क्या नहीं। एक जरूरी बात, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको यह शो नहीं हुआ है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। पूरे क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं भी नहीं गिवन है और आपकी डीड भी है। जी हां, जिस क्वेश्चन में आप लोगों को डीड हो लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ ना बताया गया हो, तब आप वहां पर चलाएंगे, तब आप लोग इसका प्रॉफिट हाफ मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपने कैलकुलेशन कैलकुलेशन करके कितना आता है आपका यहाँ पर आंसर 26,000 क्या कर देंगे आप 13,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इजी क्वेश्चन,
बहुत ही इजी क्वेश्चन। आज तीनों क्वेश्चन आज आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन कराए हैं। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताया था, वो सब चीजें यहाँ पर पुट हो रही हैं। मैं आप लोगों को लिंक में कुछ शीट्स और दूंगा, आप उनको डाउनलोड करेंगे और उसी के साथ उनकी हेल्प से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, गुड बाय।